अभी हम मधुबनी ज़िले के ज़िला मुख्यालय में हूँ और ज़िला मुख्यालय में जब आया हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं और इनका परिचय देना हमारे लिए ठीक नहीं है। यह स्वयं मधुबनी ज़िला के साथ प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर ये राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। रीता न्यूज़ से मोहन झा। मैं इनसे नाम और इनका परिचय के साथ इनसे कुछ राजनीतिक बात और मधुबनी ज़िला के ही हैं और मधुबनी मुख्यालय के हैं और मधुबनी मुख्यालय में अब तक आज़ादी के बाद राजनीतिक लोगों का आना जाना रहा है, लेकिन मधुबनी का वास्तविकता विकास नहीं हुआ। इनके मन से इनके मन की जो बात मैंने सुना तो लगा कि इनसे बात करूं और आखिर ये चाहते क्या हैं मधुबनी मुख्यालय को या मधुबनी विधानसभा क्षेत्र को बनाने के लिए। सर, आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं सप्ता निवासी हूं, मेरा नाम वेंकटेश हुआ और प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी का लगभग 30 साल से मैं कार्यकर्ता रहा हूं। पार्टी के प्रति वही सम्मान है जो एक परिवार के प्रति होता है और मधुबनी में मैं रह के यहाँ पे काम करता आ रहा हूँ पिछले 30 साल से और आगे भी करता रहूँगा। इसी भावना से मैं चाहता हूँ कि मधुबनी में जो मोदी जी ने पूरे देश में विकास की है वही चीज़ मधुबनी तक पहुँचे। गरीब, किसान, वंचित जितने लोग हैं सब तक मोदी जी के केंद्रीय योजना जो दी जा रही है सबको वहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ और निरंतर ये प्रयास चल रहा है कि सारी योजनाओं का लाभ मधुबनी वासियों को हो। एक चीज़ है सर, मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी का यह मधुबनी विधानसभा क्षेत्र जो है तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहा है, एक बार से खाते से हटा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे फिर भी विकास नहीं हुआ मधुबनी का। तो क्या आप अगर आते हैं या आपकी यहाँ बनता है समय तो क्या विकास हो पाएगा? देखिए, एक चीज़ समझने की बात यह है कि अभी हमारी गठबंधन की सरकार है। 15 साल यहाँ पे आप लोगों को पता है जंगल राज रहा और उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट मधुबनी इंक्लूडिंग सब कुछ यहाँ पे विकास हम लोग 30-40 साल पीछे चले गए। सब जगह विकास हो रहा था, बिहार में विकास नहीं हो रहा था, जंगल राज था। 2005 में एनडीए की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने लीड किया और तब से अभी तक आप देख रहे होंगे काफ़ी विकास हुआ है और भी विकास करने की ज़रूरत है। ज़रूर मैं समझता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ लोगों को खुद अनुभव हो रहा होगा कि जहाँ बिजली में लोगों के पास 2005 के पहले लालटेन था और आज घर घर में मैं देख रहा हूँ कि सबके यहाँ बिजली पहुँच गई है। बिजली पहुँचने से लोगों को, जो बिहारी हमेशा पढ़ाई लिखाई के लिए जाना जाता है, वो आज पढ़ने में और भी अच्छी तरह पढ़ पा रहा है क्योंकि उसको बिजली 24 घंटे के आसपास मिलती है। जी, राष्ट्रीय राज्य स्तर की बात ठीक है कि विकास हुआ है। हम मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। 2 बार से दूसरे यानी राजद के प्रतिनिधि यहाँ से चुने जाते हैं और मधुबनी का विकास नहीं हो रहा है। मधुबनी का विकास कैसे होगा? मधुबनी का विकास आप देख रहे होंगे कि हमारे राजद के जो भी हमारे एमएलए हैं उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। जब आप शहर में जाएंगे, टाउन में जाएंगे, चारों तरफ गंदगी उतनी ही है और बढ़ती जा रही है। ना पानी के निकासी का काम हो रहा है, ना ही बिजलीकरण का सही तरीका हो रहा है। लोगों में, युवाओं में जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही। लोकल एमएलए यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उस चीज़ पे नहीं फोकस कर रहे हैं, ना ही उठा रहे हैं, ना ही विधानसभा में उठाते हैं, ना ही सड़क पर उठाते हैं। जो यहाँ पे जिला अधिकारी और अफसर कर रहे हैं बस वहीं तक बात हो रही है। लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, उन्होंने इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है और मैं अभी भी महसूस करता हूं कि हम लोग बहुत पीछे हैं मधुबनी में और मधुबनी टाउन को बहुत बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ हर एक निवासी को वही सुख सुविधा मिले जो बाकी जगह मिल रही है राष्ट्रीय और बिहार के स्तर पे। एक बात हमको बताइए, आप तो राज्य और देश स्तर की राजनीति करते हैं, क्या आपको मधुबनी में आने का मन नहीं करता है? देखिए, मोदी जी हम सबके आदरणीय और बहुत ही प्रभावी नेता हैं
जब से मैंने उनका लीडरशिप देखा है, मुझे नहीं लगता है कि अगले 100 साल में इस तरह के नेता आ पाएंगे, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। उन्होंने विकास नैरेटिव इस प्रदेश का, राज्य का और पूरे देश की जो पॉलिटिक्स की नैरेटिव है उन्होंने बदल डाली है। आज हर एक आदमी केवल विकास की बात करता है। पहले जाति की बात होती थी, धर्म की बात होती थी, लेकिन 14 के बाद मोदी जी ने सब कुछ बदल दिया है। और हर एक चुनाव आप देख रहे हैं, चाहे वो निकाय चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो, लोकसभा हो, सारे चुनाव अब विकास पे ही सबको लड़ना पड़ रहा है। भाजपा तो लड़ ही रही है। और मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब भाजपा रहेगी, विकास उतना ही होगा जितना आप चाहते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा होगा। जो राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वही चीज़ हर एक मधुबनी वासियों को भी उस चीज़ का लाभ मिले, जितने योजना है वो यहाँ तक मिले। यही हम लोग का प्रयास रहेगा एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते। सर, मधुबनी जो विधानसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 2 बार से पिछड़ने के बाद कमज़ोर प्रतिनिधित्व किया भाजपा के लोग। अब क्या परिवर्तन का मामला नहीं बनता है? मैं उम्मीद करता हूँ मधुबनी वासियों से, और जितने लोग मधुबनी में रह रहे हैं उस विधानसभा में, उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मजबूत प्रतिनिधि लाइए, आपकी आवाज़ पटना से दिल्ली तक पहुँचाइए और देखिए कैसे आपका विकास मधुबनी का होता है। मौका आप भाजपा को दीजिए और देखिए कि परिवर्तन आपको हम दिखा के रहेंगे। ये भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको कह सकता हूँ और 100% कह सकता हूँ कि बदलाव यहाँ भी आएगा और परिवर्तन यहाँ भी दिखेगा। एक चीज़ है कि कल पूरे देश में एक था कि दिव्य काशी, विजय काशी, कैसा लगा आपको प्रधानमंत्री का कार्यक्रम? प्रधानमंत्री का तो हर एक कार्यक्रम इतना प्रभावशाली होता है कि जो भी देखता है उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब काशी में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 तारीख को किया, पूरे देश को ये लगा कि हमें लग रहा है कि मोदी जी को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। ऐसे प्रधानमंत्री को देश की ज़रूरत है। और जितना विकास वो हर एक पैमाने पे कर रहे हैं, हर एक जगह कर रहे हैं, हर एक स्तर पे कर रहे हैं। दिव्य काशी तो बहुत बड़ी योजना थी जो उन्होंने करके दिखाया है। उनकी सारी योजना का लाभ सबको मिले और ये सब जगह इस चीज़ को पहुँचाया जाए, पूरे देश में पहुँचाया जाए, यही मैं सबसे उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। एक बात हमको और बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके लिए आप अपने कार्यकर्ताओं को, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं खुद कार्यकर्ता हूं और मेरे जितने साथी कार्यकर्ता हैं, मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग सेवा भाव से लगे रहिए मधुबनी में। प्रधानमंत्री हम लोगों के गार्जियन हैं और जो योजना वो दे रहे हैं कार्यक्रम के तहत पार्टी सब कुछ तय कर रही है। हर एक निवासी तक इसको पहुंचाया जाए। कहीं किसी को दिक्कत हो रही हो तो उस चीज़ को उनको मदद करके उसको पहुंचाया जाए और हर एक व्यक्ति को, हर एक कार्यकर्ता को, जितने मधुबनी वासी तक है हम लोग पहुँचे और उनको लाभ हर एक योजना का दिलाया जाए। हम लोग सेवा के लिए आए हैं और यहाँ पे सेवा भाव से ही काम करेंगे। बाकी जनता तय करेगी कि उनको किसकी सेवा लेनी है, नहीं लेनी है। एक चीज़ बताइए, आपके क्रिटिकल क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है? बिहार में बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विकास पे बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया हुआ है और मैं वही फिर से कह रहा हूं जो हम लोगों ने 20 में कहा था, डबल इंजन की सरकार है और विकास की लहर जो आप देख रहे हैं वो डबल स्पीड से चल रही है, चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। आप हम लोग को मजबूत कीजिए, हम आपको लाभ पहुँचाते रहेंगे। एक चीज़ और बताइए सर, शराबबंदी है, कभी कभी भाजपा के कुछ नेता बोल देते हैं कि शराब का खोल देना चाहिए, शराबबंदी सही है कि गलत? ये पार्टी लाइन जो हम लोगों ने अभी इस सरकार के हिस्से हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है वो बिल्कुल सही फैसला है और इस चीज़ का हम लोग खुलकर समर्थन करते हैं। आपने रीता न्यूज़ की इतनी बातों की जानकारी दी, हम भी आपसे बातचीत हुई, इससे हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप मधुबनी विधानसभा के लिए सोचते हैं और मधुबनी के लिए सोचते हैं। इसके लिए आपको रीता न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद।
मैं सभी मधुबनी वासियों को नए साल के लिए पहले से ही शुभकामना दे रहा हूं। आप लोग स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचे रहिए। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और सब लोगों को मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी गरीब, वंचित और दुखी किसान सबके लिए जो योजना चल रही है उसका फ़ायदा उठाएं। अगर दिक्कत हो रही है, मधुबनी के कार्यकर्ता हैं, मैं हूं, हम लोगों को बताइए और हम लोग उस योजना को आप तक पहुंचाएंगे। ये हम लोग की जिम्मेदारी है आप तक पहुंचाने की। आपने अभी सुना हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, भले ही अपने आप को कहे हों कि मैं कार्यकर्ता हूं, लेकिन राज्य स्तर और देश स्तर के नेता हैं और ये इनकी पहचान राज्य स्तर के नेता और कार्यकर्ता इन्हें जानते हैं। हम इनसे मुलाकात हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। रीता न्यूज़ में फिर इनसे मिलेंगे समय आने पर।